Welcome, my dear students, to another very important session on sequences and series. Now, this session is going to be very important. Watch the whole session in one go from start to end. Then you will be getting the maximum benefit. Okay, and understand every concept. After every question, try to pause it, solve it yourself, attempt करो. सॉल्व होता है नहीं होता है वो एक सेपरेट चीज़ है, बट एक अपने एंड से अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद में फिर सॉल्यूशन देखोगे तो बेटर समझोगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन. Now, initial 2 or 3 questions are very easy, so you should try to solve them. I mean, you should get to the answer if possible. Understand the language first. If you are understanding the language, then question will be solved for sure. So, question हमारा कह रहा है, if Tn, another term of a sequence, Tn is equal to Tn minus 1 plus Tn plus 1. यानी कि another term of a sequence is average of n minus 1 term and n plus 1 term. Isn't it so? Tn minus 1 plus Tn plus 1 divided by 2 for all natural numbers n greater than 1. So if we have been given values of T1, first term का value given है और second term का भी value हमें given है, then question is asking find the value of T50. T50 का value क्या होगा, 50th term का value क्या होगा. ओके ठीक है, क्या given है हमें, that nth term is average of n minus 1 term यानी कि term preceding and term succeeding. सो जो मिडिल टर्म होगा वो प्रेसीडिंग और सक्सीडिंग टर्म का एवरेज होगा, यही तो मतलब है. ठीक है, फाइन. सो T1 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है भाई, T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज इक्वल टू 3. एंड वी अप्लाई दिस प्रिंसिपल, और इस प्रिंसिपल में हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर दें. सो फॉर n इज इक्वल टू 2, दिस विल गिव अस अ रिजल्ट दैट T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 2. सो T2 विल बी एवरेज ऑफ T1 एंड T3. तो क्या यहाँ से T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. T2 इज एवरेज ऑफ T1 एंड T3. तो इफ T2 इज 3, T1 इज 1, T3 क्या हो जाएगा, T2 एवरेज है, यानी कि T1 T2 T3 एक AP फॉर्म करेंगे. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि अगर T2 हमारा एवरेज है तो इस तरह से भी सोच सकते हो कि T1 T2 T3 एक AP फॉर्म करेंगे, और अगर AP फॉर्म करेंगे T3 हो जाएगा 5. अदरवाइज कैलकुलेट करके निकाल ही लोगे. तो T3 इज इक्वल टू 5. सिमिलरली जब तुम n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो T2 T3 T4 ये एक AP फॉर्म करेंगे जिसका एवरेज होगा T3, यानी कि एवरेज इज 5. So if average is 5, one number is 3, next number will be 7. 3, 5 and 7 हो जाएगा. And so on. T3, T4, T4 में जाओगे तो फिर 5 है, 7 है, 7 एवरेज होगा. तो 7 एवरेज है, 14 सम होगा T3 और T5 का, तो T5 will be 9. क्या पैटर्न देख पा रहे हो, 1, 3, 5, 7, 9. So next must be 11, then 13, then 15, then 17 and so on. So these are the terms. So basically all these terms are odd numbers, consecutive odd numbers starting from 1. So बहुत easy पैटर्न हो गया है. तो T50 पूछ रहा है, यानी कि 50th ऑड नंबर क्या होगा. जनरल टर्म क्या आ जाएगा इसका, Tn विल बी इक्वल टू 2n माइनस 1 एंड हेंस T50 विल बी इक्वल टू 100 माइनस 1, 99. सो आंसर आ जाएगा 99. 50th टर्म विल बी इक्वल टू 99. इजंट इट सो क्लियर. ठीक है, सो एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा सवाल. ठीक है, टू स्टार्ट विथ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. कंसिडर एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स T1 T2 T3 सच दैट T1 इज गिवन एज 83.33. ठीक है, तुम फ्रैक्शन में या डेसिमल में देख के टेंशन नहीं लेना है, बस हमें अपना काम करना है. काम करेंगे, पैटर्न देखेंगे, समझ में आ जाएंगी बातें. T1 है 83.33 और T2 है 25. Tk इज इक्वल टू Tk माइनस 1 माइनस Tk माइनस 2, यानी कि another term of the sequence will be the difference of the term preceding and the term preceding that term. तो उनके डिफरेंस का वैल्यू होगा another term. ठीक है, सो फॉर k greater than or equal to 3. सो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3002 टर्म्स ऑफ द सीरीज. फर्स्ट 3002 टर्म्स का सम पूछ रहा है क्वेश्चन. समहाउ अगर हमें कभी भी बहुत बड़े नंबर्स दिए हैं तो चांसेस आर, और इस तरह का कोई पैटर्न दिया है तो पॉसिबिलिटी है कि हमें कहीं ना कहीं पे साइक्लिसिटी मिल सकता है. साइक्लिसिटी का मतलब हुआ कि नंबर्स एक बार जाएंगे और फिर वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम. ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं. T1 इज इक्वल टू 83.33 और T1 T2 इसलिए दिए हैं बिकॉज k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए ही तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. T2 विल बी 25. अब T3 निकालना है. T3 क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 पुट करोगे, T3 विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1. सो दैट विल बी इक्वल टू 25 माइनस 83.33. 25 माइनस 83.33. सो दिस वैल्यू विल बी 83.33 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर माइनस साइन बाहर लगा दोगे, तो दिस विल बिकम माइनस ऑफ 58.33.
ओके या फिर ऐसे समझ सकते हो 25 से 30 तक है, 5 का डिफरेंस आया, 30 और 83 में कितना है 53.33 प्लस 5 58.33 विल बी द आंसर, और माइनस साइन तो रहेगा। T4 विल बी T3 माइनस T2, यानी कि माइनस 58.33 minus 25 and hence this will be minus 83.33. Okay, clear? Then T5 will be T4 minus T3 and hence minus 83.33. थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, जब तक साइक्लिसिटी, जब तक वापस वही टर्म आना शुरू नहीं हो जाते जिससे हमने स्टार्ट किया है, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो T4 माइनस T3, ध्यान नहीं रखना है माइनस करोगे T3 को, बट ऑलरेडी T3 में माइनस है, तो दिस विल बी माइनस 58.33. So this will be plus, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा माइनस 25, T5 will be minus 25. ओके, सो यू कैन ऑब्जर्व कि T1 हमारा क्या था 83.33 और T4 इज माइनस T1, सिमिलरली T2 है 25 एंड दिस इज माइनस T2. तो क्या यहां से पैटर्न गेस कर पा रहे हो कि T6 क्या होगा? T6 क्या होगा? T6 शुड बी माइनस T3, माइनस T3 होना चाहिए, कैलकुलेट करके देखते हैं। T6 विल बी इक्वल टू T5 माइनस T4 and hence minus 25 minus T4, यानी कि minus of minus 83.33. So that will be 83.33 minus 25, which will be 58.33, which is nothing but minus T3. और क्योंकि माइनस T3 आ चुका है, सबसे पहले आए T1 T2 T3, फिर उनका निगेटिव टर्म्स आए, तो डेफिनेटली अब इसके बाद में साइकिल रिपीट होना चाहिए, बट चेक कर लेते हैं फिर भी। तो T7 will be equal to T6 minus T5 and hence 58.33 minus minus 25, which will be 83.33, which is nothing but T1. T1 ही है, so there is a cyclicity of 6, यानी कि T1 से लेकर T6 तक का सम हमारा कितना आ जाएगा? सम क्या आ जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस माइनस T1 प्लस माइनस T2 प्लस माइनस T3, सम इज इक्वल टू 0. सम 0 आ रहा है हमारा फर्स्ट 6 टर्म्स का, और साइक्लिसिटी भी 6 की है, तो 6 की साइक्लिसिटी है, यानी कि हर कॉन्जिक्यूटिव 6 टर्म्स का जो सम है वो 0 होगा, वो 0 होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 3002 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा? 3002 को 6 से डिवाइड कर दो तो कितने साइकिल्स आ जाएंगे? सारे के सारे साइकिल्स का सम तो 0 होगा, सो यानी कि फॉर द फर्स्ट 3000 टर्म्स सम विल बी इक्वल टू 0, 3000 टर्म्स का सम 0 होगा। उसके बाद वाले जो दो टर्म्स हैं उनका सम हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि वी नीड टू ऐड टर्म नंबर 3001 प्लस टर्म नंबर 3002. ओके, अब टर्म नंबर 3001 3002 क्या होंगे? वही होंगे जो हमारे टर्म नंबर 1 और 2 है, बिकॉज कंप्लीट साइकिल से हमारी 6 है, ठीक है। सो सम हमारा आ जाएगा, दिस टर्म विल बी 3001 विल बी 83.33 और 3002 विल बी 25, सम आ जाएगा हमारा 108.33. सो आंसर विल बी 108.33 विल बी द सम ऑफ 3002 टर्म्स ऑफ द सीरीज. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसको ऐसे भी सोच सकते थे, बात सेम ही है, बट सोचने का तरीका ये भी हो सकता था कि टोटल टर्म्स है 3002, साइक्लिसिटी हमारी 6 की, ठीक है। तो 3002 में से जो बाद के 3000 टर्म्स हैं, तुम चाहे पहले 3000 को रिमूव करो या बाद वाले 3000 को रिमूव करो, तो बाद वाले 3000 को अगर हम रिमूव कर दें, क्योंकि उनका सम तो 0 आएगा, ठीक है, बिकॉज 6 की कंप्लीट साइकिल्स है, दैट इज वाई हमने 3000 को रिमूव किया। तो बाद वाले 3000 को रिमूव कर दोगे, यानी कि हमारा सम इफेक्टिवली बचेगा पहले टर्म और दूसरे टर्म का सम। तो फर्स्ट और सेकंड का टर्म है 108.33, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि लास्ट में कौन से टर्म्स आएंगे, हालांकि उसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है, क्लियर है ऑब्वियसली, बट स्टिल ये है कि अगर तो ऐसे सोचना है तो ऐसे भी सोच सकते हो कि बजाय कि स्टार्ट के 3000 रिमूव करने के लास्ट के 3000 टर्म्स को रिमूव कर दो, बिकॉज हर एक 6 टर्म का जो सम है दैट इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 ना होकर कुछ और वैल्यू होता, किसी क्वेश्चन में ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि 0 ना होकर वो वैल्यू 1 हो या 2 हो, तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, और अकॉर्डिंगली उतनी साइकिल्स को उस सम से, उस पर्टिकुलर सम से, एक साइकिल के सम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और बाकी बचे हुए जो सम होंगे, टर्म्स होंगे, उनका एडिशनली सम कर दोगे। क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज इफ 1 क्यूब प्लस T1 प्लस 2 क्यूब प्लस T2 प्लस 3 क्यूब प्लस T3 प्लस 4 क्यूब प्लस T4 एंड सो ऑन टिल n क्यूब प्लस Tn दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि T5 टर्म नंबर 5 की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पे हमें एक भी टर्म का वैल्यू गिवन नहीं है, बट समहाउ पहले हम एक पैटर्न निकालते हैं, उसके बाद में चीज़ों को सोचते हैं। तो यहाँ पे 1 क्यूब आ रहा है, 2 क्यूब आ रहा है, 3 क्यूब आ रहा है, जो सारे के सारे क्यूब्स हैं इनको सेपरेट कर लेते हैं, सारे टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो दिस बिकम्स 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब, इसको सेपरेट कर लिया, प्लस T1 प्लस T2
प्लस T3 प्लस T4 एंड टिल Tn। ठीक है, इनको सेपरेट कर लिया और टोटल सम हमारा आ रहा है n² इंटू 2n+5 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा सम आ गया। नाउ वी नो, हम सबको पता है कि ये सम क्या होगा, ये तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम है, इजंट इट सो? तो ये सम तो इजीली इसका फॉर्मूला तो हमें आता ही है, तो दैट विल बी n² इंटू n+1 होल स्क्वायर्ड डिवाइड बाई 4 प्लस ये सारा का सारा सम क्या है, दिस इज सम ऑफ n टर्म्स, तो चाहे तो ऐसा लिख दो इन शॉर्ट। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू n² इंटू 2n+5 डिवाइडेड बाई 4। सो यहां से सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू निकाल पाएंगे, Sn विल बी इक्वल टू n² इंटू 2n+5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ पूरे के पूरे टर्म को, तो n² इंटू n+1 होल स्क्वायर्ड डिवाइड बाई 4। तो n²/4 तो कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं? n²/4 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा हमारा 2n+5 माइनस, और माइनस के बाद में n+1 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो आ जाएगा n² + 2n+1। 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस n², तो दिस विल बिकम n² इंटू 4 माइनस n², ये माइनस साइन है, एक सेकेंड सही से लिखते हैं, n² इंटू 4 माइनस n² डिवाइडेड बाई 4। So this will be sum of n terms of this series. बट क्वेश्चन में क्या सम ऑफ n टर्म्स पूछा है? बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में पूछा है हमसे T5 क्या होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी जनरल टर्म पूछा है, T5 पूछा है, T10 पूछ सकता है, T20 पूछ सकता था, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें सम ऑफ n टर्म्स तो मिल गया है, बट हमको सम ऑफ n टर्म्स चाहिए नहीं है, हमें चाहिए है Tn लेट अस से। तो अगर Tn चाहिए होगा कैसे निकालेंगे? सम ऑफ n टर्म्स में से अगर सम ऑफ n-1 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो Tn की वैल्यू मिल जाएगी, Tn की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हमें T5 चाहिए है तो क्या करेंगे? सम ऑफ 5 टर्म्स में से सम ऑफ 4 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, T5 मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो सम ऑफ 5 टर्म्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स है n² इंटू 4 माइनस n² बाई 4, तो सम ऑफ 5 टर्म्स क्या होगा? यही था ना? हाँ, तो सम ऑफ 5 टर्म्स हो जाएगा, n की जगह 5 पुट कर दो, 5² विच इज 25 इंटू 4 माइनस 25 बाई 4, और सम ऑफ 4 टर्म्स आ जाएगा 4² विच इज 16 into 4 minus 16 divided by 4. So this will be 25 into minus 21. So minus 25 into 21 by 4. And this will be minus 16 into 12 by 4. So T5 will be equal to S5 minus S4. ठीक है, 4 सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट किया इसलिए नहीं बिकॉज अल्टीमेटली हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 को नीचे रहने ही दो, वो रहेगा, आखिर तक रहेगा। सो माइनस 25 इंटू 21 बाई 4, तो बाई 4 तो पूरा अपना कॉमन आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्टीमेटली फॉर S4, सो प्लस 16 इंटू 12। सो ये वैल्यू आ जाएगा 525, तो माइनस 525 प्लस 192 डिवाइड बाई 4, तो 192 प्लस 8 200 आ गए, 200 से 325 का जंप लेना है, 325 प्लस 8 333, तो दिस विल बी माइनस 333 बाई 4। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ T5। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, सो एक इजी क्वेश्चन था, बट बस हमें पैटर्न देखना था, पैटर्न देखने के बाद में सम ऑफ n टर्म्स निकालना था, अकॉर्डिंगली फिर उससे हमें एज अ टर्म निकालना था। क्लियर है? तो ये जो हमारा नॉलेज है पीछे हमने ईपी जीपी एचपी ये सब चीज़ें की, इसीलिए तो किया ना, ताकि इसके बाद में जब सीक्वेंस और सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें वो पैटर्न हमें दिखना शुरू हो जाएंगे, समझ में आना शुरू हो जाएंगे, और हम चीज़ों का अप्लाई कर पाएंगे। ओके, जो अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनको समझ के अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नो अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू पॉज ही करो वीडियो को और थोड़ा सा टाइम लो क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट एक बार लैंग्वेज समझ में आ जाएगा और थोड़ा बहुत नंबर्स के साथ खेल लोगे तो सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर अ फिबोनाची सीक्वेंस फ्रॉम द थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स ईच टर्म इन द सीक्वेंस इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स इन द सीक्वेंस। तो फिबोनाची सीक्वेंस में क्या कह रहा है? थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स ईच टर्म इन द सीक्वेंस इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स इन दैट सीक्वेंस। ओके, सो अगर फर्स्ट टर्म हमारा लेट अस से ए है और सेकेंड टर्म लेट अस से बी है, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? इन अ फिबोनाची सीक्वेंस थर्ड टर्म क्या है? फ्रॉम द थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स ईच टर्म इज सीक्वेंस इन द इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स, यानी कि T3 विल बी सम ऑफ T1 एंड T2, तो T3 विल बी A प्लस बी। सिमिलरली T4 क्या आ जाएगा? T4 विल बी T3 प्लस T2, तो T4 आ जाएगा B प्लस A प्लस बी, यानी कि A प्लस 2B। सिमिलरली T5 आ जाएगा T4 प्लस T3, तो T5 आ जाएगा 2A प्लस 3B। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ये पैटर्न है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस का। फाइन, हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, बट ये पैटर्न है हमारा। क्लियर?
सो डेफिनेटली क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस इन स्क्वायर्स ऑफ 7 टर्म एंड 6 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 517, फाइंड आउट करना है हमें 10th टर्म। तो डिफरेंस इन स्क्वायर ऑफ 7 टर्म एंड 6 टर्म इज 517। तो लेट अस अज्यूम कि टर्म नंबर 7 और टर्म नंबर 6 का डिफरेंस गिवन है, टर्म नंबर 6 को मान लेते हैं x और टर्म नंबर 7 को मान लेते हैं y। तो अगर टर्म नंबर 6x है 7y है तो टर्म नंबर 8 क्या होगा, 8 हो जाएगा x प्लस वाई। टर्म नंबर 9 क्या होगा, 7 प्लस 8 यानी कि x प्लस 2y। टर्म नंबर 10 क्या होगा, 8 प्लस 9 यानी कि 2x प्लस 3y। सो अगर हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएगी तो टर्म नंबर 10 इजीली निकाल पाएंगे, है कि? ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, डिफरेंस इन स्क्वायर ऑफ 7 टर्म एंड 6 टर्म इज 517। 7 टर्म इज y स्क्वायर, 7 टर्म का स्क्वायर, और 6 टर्म का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 517, और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, और y प्लस एक्स तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इज 517। ओके, हालांकि यहाँ पे मेंशन होना चाहिए था कि टर्म्स पॉजिटिव है। एनीवे, तो y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स दैट इज 517, और 517 को फैक्टराइज करो, 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से तो है ही नहीं, 7 से भी नहीं है, 9 से होने का सेंस ही नहीं बनता, 11 से डिविजिबल हो रहा है, 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल हो रहा है, दिस इज 11 इंटू 47, फैक्टराइजेशन हो रहा है 11 इंटू 47, और y प्लस एक्स विल बी ग्रेटर देन y माइनस एक्स, तो y प्लस एक्स आ जाएगा 47, y माइनस एक्स आ जाएगा 11। ओके, तो y विल बी x प्लस 11, ठीक है, y माइनस एक्स 11 है तो y विल बी x प्लस 11, और y प्लस एक्स क्या है 47, यानी कि y प्लस एक्स हो जाएगा x प्लस 11 विच इज y प्लस एक्स इज इक्वल टू 47। तो 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 47, x आ जाएगा यहाँ से 18 एंड y विल बी इक्वल टू 29, x आ गया 18, y इज इक्वल टू 29, तो t10 विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3y, यानी कि 2 इंटू 18 प्लस 3 इंटू 29, सो 36 प्लस 87 which is 123. तो 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 123। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी 123। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In a series, the nth term is defined as tn is equal to 2 times tn minus 1 plus n minus 2 for n greater than or equal to 2. t1 की वैल्यू गिवन है, दैट t1 is equal to 2, then we have to find the value of t100. t100 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में, ऐसे किसी क्वेश्चन में पैटर्न आइडेंटिफाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कैसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ये मेथड हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे, और फिर इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि तुम्हें ये चीज़ें 100% क्लियर हो जाए। ओके, देखो सबसे पहले तो कुछ टर्म्स हम निकाल लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि ऐसे टर्म्स किस तरह से प्रोसीड करते हैं। तो t1 इज इक्वल टू, वो तो गिवन ही है, t2 क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करोगे तो t2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स t1 प्लस 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 आ जाएगा 0। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली t2 हमारा क्या है, 2 टाइम्स t1 है, यानी कि 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। t3 क्या हो जाएगा, t3 विल बी 2 टाइम्स t2 प्लस 3 माइनस 2, तो 3 minus 2 is equal to 1. 2 times t2 plus 1. So this will be 2 into 4 plus 1, 8 plus 1, 9 आ रहा है। t4 will be 2 times t3 plus 4 minus 2, यानी plus 2. तो 2 into 9 plus 2. So this will be equal to 20. 18 plus 2, 20 आ गया। क्लियर है? इस तरह से हमारे टर्म्स प्रोसीड करेंगे। t5 को भी निकाल ही लेते हैं। t5 आ जाएगा 2 टाइम्स t4 प्लस 5 माइनस 2 यानी प्लस 3, और t4 है 20, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 3 43। क्लियर? ठीक है, ओके, तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है। अब हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, क्योंकि t100 निकालना है, इस तरह से तो नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, तो हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोई एक चीज जो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो यहाँ पे, सबसे पहली चीज जो हमें ऑब्जर्व करनी है, ध्यान दो, nth टर्म का जो पैटर्न गिवन है हमें, tn इज इक्वल टू 2 tn माइनस 1 प्लस n माइनस 2। ठीक है, ये चीज गिवन हुआ है। तो यहां से हमें एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि हर प्रीवियस टर्म में हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर प्रीवियस टर्म में हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर साथ में एक हमें n वाला पोर्शन भी दिया हुआ है कि नहीं, एक n वाला पोर्शन भी दिया हुआ है। तो एक जनरल टर्म जो हमारा होगा
जनरल टर्म जो हमारा होगा दैट विल बी इन सम फॉर्म, ये 2 बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि दिस विल बी इन सम फॉर्म a is some constant and there will be some other number to the power n, a into r to the power n plus b into n. This should be the general form in most cases. कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक कांस्टेंट भी हो, बट वो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाएगा, इन जनरल ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि द नंबर शुड बी, द टर्म शुड बी, द टर्म शुड बी a इंटू आर टू द पावर n प्लस बी एन। हमने, और a और b यहाँ पे कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। आर भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही है, और आर की वैल्यू तो इनफैक्ट हमें यहाँ पे दिख भी रही है। आर क्या है, क्योंकि हम हर बार हर एक टर्म में क्या है, सक्सीडिंग टर्म में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आर मस्ट बी इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 होगा, ओके। आर विल बी इक्वल टू 2, क्या ये बात क्लियर है, ठीक। सो आर इक्वल टू 2 आ जाएगा, फाइन। अब हमारे जो भी हम वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, ये n ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए रख रहे हैं। सो r इक्वल टू 2 पे टी एन विल बी इक्वल टू a इंटू 2 टू द पावर n प्लस बी एन। अब T2 और T3 में सेटिस्फाई करा दो ये कंडीशंस। T2 क्या कह रहा है हमारा, T2 कह रहा है T2 इज इक्वल टू 4, और T2 के लिए ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n प्लस बी एन, ठीक है, a इंटू आर टू द पावर n प्लस बी एन। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, T2 क्या हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, सो a इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 4a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 4, and if 4a plus 2b is equal to 4, this implies that 2a plus b is equal to 2. So this will be our first equation, that 2a plus b is equal to 2. पहली इक्वेशन आ गई a और b में। फिर कर सकते हो कि T3 will be equal to, T3 क्या आ जाएगा, बस n की जगह 3 पुट कर दो, तो a इंटू 2 क्यूब यानी कि 8a प्लस 3b एंड दैट इज इक्वल टू 9। 8a प्लस 3b 9 है, जबकि 2a प्लस b अगर 2 है तो 8a प्लस 3b को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज 2a सेपरेट कर लो तो बच जाएगा अंदर 6a प्लस 3b एंड दैट इज इक्वल टू 9। 6a प्लस 3b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो दिस विल बी 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, पुट कर दोगे 6, तो 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 9, और यहां से आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 3 एंड हेंस a विल बी इक्वल टू 3/2। a इक्वल टू 3/2 आ गया, पुट करोगे इक्वेशन में अपना, फर्स्ट इक्वेशन में 2a प्लस b इज इक्वल टू, a 3/2 है, 2a 3 होगा, b आ जाएगा -1, a is equal to 3/2, b is equal to -1, b is equal to -1, ठीक है। सो a is equal to 3/2, b is equal to -1 आ गया। ये बात को बस ध्यान से समझते जाना, और एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। सो देखो a is equal to 3/2 आ गया, b is equal to -1 आ गया, तो हमारा अनदर टर्म क्या आ जाएगा, tn क्या आ जाएगा, tn विल बी इक्वल टू a इंटू 2 to the power n यानी कि 3/2 इंटू 2 to the power n प्लस बी एन यानी कि -1 इंटू एन, तो -n आ जाएगा। अब क्योंकि 2 टू द पावर n डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, 2 से ही डिवाइड हो रहा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी नथिंग बट 3 इंटू 2 टू द पावर n -1 -n, ठीक है, ये भी कह सकते हो। सो एन टर्म हमारा आ गया 3 इंटू 2 टू द पावर n -1 -n। क्वेश्चन ने पूछा है 100 टर्म, तो निकाल लेंगे क्या है, बस n की जगह 100 पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2 टू द पावर 99 -100। दिस विल बी अवर 100 टर्म, दिस विल द 100 टर्म। इज दैट क्लियर, ठीक है। अगर हमें सम भी निकालना होगा तो सम भी निकाल पाएंगे, क्योंकि एक पोर्शन इसका देख सकते हो कि जो फर्स्ट पोर्शन है हमारा 3 इंटू 2 पावर n-1, इससे जीपी फॉर्म होगा, और बाकी n वाला टर्म है, तो हमें अगर सम भी निकालना होगा n टर्म्स का तो भी इजीली हम निकाल पाएंगे। पर पहले एक बात को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो जैसे हमने यहाँ पे लिखा था Tn इज इक्वल टू a इंटू 2 टू पावर n प्लस बी एन, ठीक है। जनरल टर्म क्या था हमारा, Tn इज इक्वल टू a r टू द पावर n प्लस बी एन, तो इसको एक बार फिर से लिखते हैं, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n प्लस बी एन। अब हम एक काम करते हैं, दोनों साइड पे यानी कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। r से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको एक बार इस फॉर्मूले से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ओके। r से मल्टीप्लाई कर दे, दिस विल बिकम r इंटू Tn विल बी इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n इंटू r यानी कि a इंटू आर टू द पावर n प्लस 1 प्लस b इंटू n इंटू r यानी बी आर एन। ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ओके। क्या ये पार्ट क्लियर है। अब हम समहाउ Tn प्लस 1 से Tn को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है ये किसमें गिवन है, ये गिवन है हमें Tn और Tn -1 में, तो n की जगह पे पुट कर देंगे हम n प्लस 1,
सो दैट वी गेट एक्सप्रेशन इन टी एन प्लस वन एंड टी एन. सो एन की जगह एन प्लस वन पुट करते ही आ जाएगा टी एन प्लस वन इज इक्वल टू टाइम्स टी एन, क्योंकि एन की जगह एन प्लस वन पुट करोगे एन प्लस वन माइनस वन यानी कि टी एन आ जाएगा, प्लस एन की जगह एन प्लस वन आएगा तो एन प्लस वन माइनस टू, सो दैट विल बी एन माइनस वन. ओके ठीक है, टी एन प्लस वन इज इक्वल टू टी एन प्लस एन माइनस वन. और फाइन, टी एन क्या है हमारा, आर टी एन की वैल्यू गिवन है, आर टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी आर एन. ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? और यहां से अगर टी एन प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस वन प्लस बी इंटू एन प्लस वन. तो क्या ये ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस वन की वैल्यू फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देंगे, तो ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस वन विल इक्वल टू आर टी एन माइनस बी आर एन. ठीक है, पुट कर दो सेकेंड एक्सप्रेशन में, तो यहां से हमें रिजल्ट मिल जाएगा टी एन प्लस वन इज इक्वल टू आर टाइम्स टी एन माइनस बी आर एन. ये हमने किसकी जगह रखा है, ए इंटू आर टू द पावर एन प्लस वन की जगह, और फिर बचा हुआ था प्लस बी इंटू एन प्लस वन. ओके, सो दिस बिकम्स टी एन प्लस वन इज इक्वल टू आर टी एन प्लस बी इंटू एन प्लस वन माइनस आर एन. ओके, अब कंपेयर करो इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन हमने फॉर्मूले से निकाला है इसको अपने एक्सप्रेशन से, ये जो क्वेश्चन में गिवन है. जब हम दोनों को कंपेयर कराएंगे तो हमें यहां से क्या दिख रहा है कि r इज इक्वल टू 2r है. ठीक है, यही सेम चीज हमने इन शॉर्ट यूज कर ली थी अपने क्वेश्चन में स्ट्रेट अवे. ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा पैटर्न गिवन हो तो स्ट्रेट अवे हम क्या अज्यूम कर लेंगे, r इज इक्वल टू 2 है, बिकॉज 2 से हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो ये चीज समझना है, तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा इसको समझने का. इसको हमने स्ट्रेट अवे यूज कर लिया था क्योंकि बार बार हम इतना एफर्ट क्यों करेंगे. अगर हमें एक बार पैटर्न समझ में आ रहा है कि बार बार 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 पावर n के फॉर्म में ही बनेगा, r इज इक्वल टू 2 ही होगा. ठीक है, तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि r इज इक्वल टू 2. ओके, अब इसके बाद में तुम चेकआउट करोगे तो अब इसको देखो, यहां पे n माइनस वन आ रहा है, यहां पे आ रहा है b इंटू एन प्लस वन माइनस आर एन. तो n के साथ में क्या क्या टर्म्स है हमारे, n के साथ में है 1 माइनस आर. भाई यहाँ पे b तो है ही, बाहर अंदर क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है n के साथ में 1 माइनस आर प्लस वन. नहीं, ठीक है, n के साथ में 1 माइनस आर प्लस वन. अभी जो कांस्टेंट टर्म प्लस वन आ रहा है, यहाँ पे हमारा ओरिजिनल में कितना आ रहा है माइनस वन, बिकॉज प्लस वन को बाहर के b से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, अल्टीमेटली ओपन होकर क्या बनेगा, दिस विल बिकम b इंटू 1 माइनस आर इंटू एन प्लस बी. ठीक है, तो b इंटू 1 माइनस आर इज कोफिशिएंट ऑफ n. सो b इंटू 1 माइनस आर क्या है, 1 के बराबर होगा, तो कोफिशिएंट है n का, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है n का 1 है, और फिर माइनस वन आ रहा है, माइनस वन कॉन्स्टेंट टर्म है विच इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा. सो b इज इक्वल टू माइनस वन अगर पुट कर दोगे सेटिस्फाई करना चाहिए. सो माइनस वन इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस आर इज इक्वल टू माइनस वन, सो r विल बी इक्वल टू 2, जो कि हमारा आ ही रहा है. तो यस, b इज इक्वल टू माइनस वन आ गया और r इज इक्वल टू 2 आ गया. यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल गई, बट a की वैल्यू नहीं मिली है जिसको कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्या ये पार्ट क्लियर, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो इस तरह से भी चीज़ों को समझ सकते हो, बट ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीका है, इसलिए हम स्ट्रेट अवे हमें जब r इज इक्वल टू 2 दिख रहा है तो डायरेक्टली r इज इक्वल टू यहाँ पे पुट कर देंगे और क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली दो वैल्यूज लेके सॉल्व कर लेंगे. जिन दो वैल्यूज को लेके सॉल्व करेंगे, T2 को लेके सॉल्व करेंगे, वहां से सॉल्व करेंगे जहां से कि हमारा डेफिनेशन स्टार्ट होता है, तो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ेंगी. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट बेस देख लेते हैं, तो फिर चीज़ें बहुत कंसोलिडेट हो जाएंगी. और सेकंड वाला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, इस क्वेश्चन को तुम्हें अपने एंड पे पहले सॉल्व करो पूरा तसल्ली से. पीछे वाला जो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक बार फिर से समझो, फिर से देखो. ठीक है, थोड़ा सा पॉज करो, टेक योर टाइम, अपना समय लो, सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो. ठीक है, सॉल्यूशन देखने की जल्दी नहीं करनी है. तुम सॉल्यूशन देखने से पहले चाहे इसमें इस क्वेश्चन में 20 मिनट का टाइम स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस कॉन्सेप्ट को सीख लो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो, ज्यादा बेटर है. ओके, सेम बिल्कुल डिट्टो है, तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको. एक बार हाँ, हो सकता है कि पहली बार देख रहे हो तो चीज़ों में कभी कभी अनकंफर्टेबल फील करोगे, या फिर प्रॉब्लम हो, कैलकुलेशन में गलतियां करो, या कुछ और गलती करो, कॉन्सेप्चुअल गलती करो. ठीक है, तो यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 5 गिवन है और हमें गिवन है Tn प्लस 1 इज इक्वल टू 2Tn माइनस 3 n प्लस 3, या फिर लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू n माइनस 1. एक तो ये 2 आ रहा है,
और एक ये 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, हमें 2 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इंप्लाइज की 2 टू द पावर n होना चाहिए। जनरल टर्म हमारा क्या होगा, Tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n प्लस b इंटू n, और r शुड बी इक्वल टू 2, ठीक है, r शुड बी इक्वल टू 2। हाँ, यहाँ पे 2 की बजाय 3Tn होता तो r इक्वल टू 3 होता, ठीक है, ओके फाइन। T1 इज इक्वल टू 5 गिवन है, T2 क्या आ जाएगा, T2 विल बी 2 टाइम्स T1 माइनस 3 इंटू n इज इक्वल टू है 2 माइनस 1, तो माइनस 3 इंटू 1, सो दिस विल बी 2 इंटू 5 माइनस 3 विच इज 7 आ जाएगा, ओके। T3 क्या हो जाएगा, T3 विल बी 2 टाइम्स T2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 3 इंटू 2, सो दिस विल बी 2 इंटू 7 माइनस 6। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 2 इंटू T2 तो वो तो आ जाएगा 14 माइनस 3 इंटू 2 6 8 आ रहा है, ठीक है। एक बार T4 भी निकाल ले, कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे, और T4 हो जाएगा 2 टाइम्स T3 माइनस 3 इंटू n माइनस 1, और n है 4 माइनस 1 दैट विल बी 3 माइनस 9, सो 2 इंटू 8, कुछ कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक गड़बड़ हम ये कर रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में, एक सेकेंड पूरा ही इरेज कर देते हैं, दोबारा से ही लिखना पड़ेगा। देखो T2 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हमारा है Tn प्लस 1, तो n इज इक्वल 1 पुट करेंगे तब T2 मिलेगा, n इज इक्वल 1 पुट करेंगे तब T2 मिलेगा, और अगर n इज इक्वल 1 पुट करें T2 आ जाएगा 2 टाइम्स T1 माइनस 3 इंटू n माइनस 1 यानी 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 इंटू 0 आ जाएगा, सो दिस विल बी 2T1 माइनस 0, तो दिस विल बी 2 इंटू 5 विच इज इक्वल 10। नेक्स्ट टर्म में 3 इज इक्वल 2 टाइम्स T2, बट n इज इक्वल 2 पुट किया है, तो दिस विल बी माइनस 3 इंटू 1, सो 2 इंटू 10 माइनस 3 17 आ जाएगा, और T4 में आ जाएगा 2T3 माइनस 3 टाइम्स 2 बिकॉज n इज इक्वल टू हमने यहाँ पे पुट किया है 3, so this value will be 2 into 17 माइनस 6 यानी कि 28, ओके। सो ये टर्म्स बनेंगे हमारे 5 10 17 28, ओके। अब अगर हम एक्सप्रेशन में पुट करें, हमारा Tn क्या आ रहा है, a इंटू 2 टू पावर n प्लस bn, ओके। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो वैल्यू आएगा हमारा 2a, n इज इक्वल 1 पे वैल्यू आएगा 2a प्लस b, सो दैट विल बी इक्वल टू 5, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। जब n इज इक्वल 2 पुट करेंगे, अच्छा यहाँ पे डिफरेंट है, ये एक्सप्रेशन डिफरेंट है, यहाँ पे n इज इक्वल 2 पुट करने पे हमें T2 मिलेगा ना, ठीक है, तो T2 आ जाएगा, दिस इज T1, T2 मिलेगा, T2 आ जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू a यानी 4a प्लस 2b दैट इज इक्वल 10। तो ये वही सेम एक्सप्रेशन ही मिल गया n इज इक्वल 2 पे, कोई नई इक्वेशन नहीं मिली है, तो इससे कोई पॉइंट नहीं है, n इज इक्वल 3 फिर से पुट करना पड़ेगा, n इज इक्वल 3 पे वैल्यू आएगा हमारे T3, एंड T3 इज इक्वल टू 2 क्यूब यानी कि 8a प्लस 3b, और ये वैल्यू आ रहा है इक्वल टू 17, 2a प्लस b 5 है, ठीक है, 8a प्लस 3b इज 17, तो 8a में से हम 2a सेपरेट कर लेंगे, बच जाएगा 6a प्लस 3b, दिस इज 17, और 6a प्लस 3b कितना होगा, 3 टाइम्स होगा 15 होगा, 15 होगा तो 2a प्लस 15 इज 17, तो यहां से a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 3, ओके। एंड इफ a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 3 आया है, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, Tn विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर n प्लस 3n, 2 टू द पावर n प्लस 3n दैट विल बी आवर टर्म, और क्वेश्चन पूछ रहा है T100, तो T100 आ जाएगा हमारा 2 टू द पावर 100 प्लस 3 इंटू 100 यानी कि प्लस 300, so this will be our 100 टर्म। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था,
एक जगह पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बट बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे तुम पैटर्न देखने के लिए कोशिश यहाँ से भी कर सकते थे कि अगर पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओ 5, 10, 17, यहाँ से भी अगर पैटर्न ऑब्जर्व कर पाओ। ठीक है, पर मुश्किल होगा, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, ये जरूर बात है कि एक बार जनरल टाइप तुम्हें समझ में आ गया कि 2 + 3n के फॉर्म में है, तो शायद थोड़ा सा देखना सीख पाओ, समझ पाओ। ठीक है, अदरवाइज ये तो बेस्ट अपना मेथड है ही है, इसीलिए मेथड हमने सीखा है। क्लियर है? ओके, सो इतना ही रखते हैं आज के सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम AMGM HM का रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे, फिर मैक्सिमम मिनिमम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई बिलीव ये जो सेशन हमने डिस्कस किया है, जो आज का सेशन डिस्कस किया है, इसमें जो भी बातें हमने डिस्कस किया, जो भी पैटर्न्स हमने क्वेश्चंस के देखे हैं, वो सारे के सारे पैटर्न, सारी की सारी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी। कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट। और अगर सेशन अच्छा लगा है, पसंद आया, तो सेशन को लाइक जरूर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना अगर सेशन पसंद आया है तो। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT. You can also join the Telegram channel Mathological and subscribe to the YouTube channel. That is all for this session. Bye bye. Take care.